वेलकम टू शिप्रा की छोटी दुनिया और हैप्पी छठ। आप लोगों सभी लोगों को छठ की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी छठ रहती हूँ और आप लोग को भी मैं छठ पूजा की तैयारी और छठ घाट पे ले चलूँगी साथ में अपने। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ छठ की तैयारी शुरू करने। हर माँ ये त्यौहार अपने पुत्र के लिए मनाती है और ये बड़ी विधि विधान से 3 दिन की पूजा होती है। इसमें पूरी साज सज्जा देखिए, मैं मेहंदी भी लगा रही हूँ। इसमें मेहंदी लगाई जाती है, नए साड़ी, नई चूड़ियाँ, मतलब हर कुछ इसमें नया ही चाहिए। बगल में ही रहती है पारो और ये बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। तो ये सब लड़कियाँ एक साथ आ गई थी मेरे पास। यहाँ एक दिन पहले से ही बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है। ये व्रत अधिकतर नदी के किनारे या ताल के किनारे ऐसे मनाया जाता है, पर हम लोग के यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग सामने ज़मीन में अपना खुद ही ये देखिए प्लास्टिक बिछा के और मिट्टी को थोड़ा खोद के इसको हम लोग तालाब के आकार दिए हैं। इस त्यौहार में बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रहता है। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। और ये देखिए, मैं ठेकुआ इसका विशेष रहता है मिष्ठान में, तो मैं वही बना रही हूँ। इसमें घी, चीनी आटे से ही बनाई जाती है। लोग तो ऐसे मैदे से बनाते हैं, पर इस व्रत में अधिकतर आटे से ही बनाया जाता है। तो इसमें घी, चीनी, छोटी इलायची और थोड़ी सौंफ डाल के हम लोग इसको अच्छे से गूँथ लेते हैं और फिर हम लोग उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के, देखिए बच्चे मेरे कितने बढ़िया से बना रहे हैं। मैं अकेले थक जाती क्योंकि काम बहुत सारा रहता है और व्रत के दिन ही ये बनाया जाता है, तो इसमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसमें चूल्हे पर ही हम ठेकुआ बनाते हैं क्योंकि लकड़ी को शुद्ध माना जाता है। भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए हम लोग देसी घी में ही बनाते हैं। बच्चियाँ बोलने लगी कि आप व्रत है आंटी, लाइए मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा प्रसाद के लिए मैं थोड़ा बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोग सब लोग मिलके बनाइएगा। ये मेरी दोनों पड़ोसन सुधा और साधना आ गई। ये लोग मुझे बहुत ही मानती हैं और व्रत तो मैं रहती हूँ, पर ये लोग मेरी बहुत हेल्प करती हैं। सुधा जी के सामने थोड़ा ज़मीन खाली है, तो हम लोग उन्हीं के घर के पास ही छठ घाट बनवाए हैं। बच्चे लोग देखिए पूरा डेकोरेशन का काम कर रहे हैं लोग। ये मैंने शाम के लिए साड़ी तैयार की है। इसमें येलो या रेड कलर की साड़ी पहनी जाती है।
और देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये मेरा भाई लाया हुआ था नया दूध में, तो मैं चूड़ियाँ और बाकी चीज़ें वही यूज़ करूँगी। मैंने सोचा ऊपर से एक व्यू ले लिया जाए, ताकि आप बताइए कि तैयारी कैसी हुई है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। प्रसाद चढ़ाने के लिए ये तैयारियां हैं। देखिए ये सब फ्रूट्स, जितने भी मौसमी फ्रूट्स होते हैं वो सभी इसमें यूज होते हैं। और कुछ ग्रीन सब्जियां भी होती हैं, जैसे मूली, कोहड़ा होता है, वो सब, ये सब फल रहते हैं। और चावल पीस के थोड़ा सा रखा जाता है, उसमें हल्दी डाल के वहाँ पे चढ़ाया जाता है। चना भिगोया हुआ होता है साथ में। सारे फ्रूट सब्जियों को हम टोकरी में रखते हैं और एक सुपली रहती है साथ में, क्योंकि अर्घ उसी से दिया जाता है। तो मैं आपको एक ट्रेडिशनल गाना सुनाती हूँ इसका। आँच ही बाँसे के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए। होखनाय अमृत बाबू कहरिया, बहंगी घाटे चहु पाय, बहंगी घाटे चहु पाय। बाट जे पूछेला बटोहिया, ई बहंगी के करा के जाय, बहंगी के करा के जाय। और घाट पे हम लोग आ गए। बहुत सारी बेदियाँ बनाई गई हैं, बहुत लेडीजें आई हैं, अभी कुछ बाकी भी हैं। आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके यहाँ होता है वो तो जानते हैं, पर जो जिसके यहाँ नहीं होता है वो देखेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, सोचेगा कि मेरे घर भी ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। और जो भी मेरे आस पड़ोस के हैं वो लोग व्रत तो नहीं रहते हैं, पर पक्का हमारे साथ आते हैं घाट पे। मेरे आस पड़ोस के लोग सभी लोग देखिए आ गए हैं। वो लोग कहते हैं कितना अच्छा त्यौहार है, काश हम लोग के यहाँ भी ये होता। तो आगे देखिए, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस शाम की पूजा है। अब भगवान डूबने लगे हैं तो हम अर्घ ले रहे हैं। सूर्य भगवान की ही पूजा होती है, सुबह निकलते समय और शाम को डूबते समय। लेने के बाद फिर हम लोग घर चल दिए, क्योंकि सुबह भी हम लोग को उगते हुए सूर्य का जल देना पड़ता है। तो हम लोग 4 बजे भोर में आ जाएंगे यहाँ पे। घाट से हम लोग एक दिया जला के ले आते हैं
और उसी को फिर सुबह लेके जाया जाता है। तो उसको रात भर जला के रखते हैं हम लोग। ये निराजल व्रत होता है। ये सुबह के लिए मैंने साड़ी तैयार की थी। तो चाहे तो आप दोनों साड़ी नई रख सकते हैं, शाम की भी और सुबह की भी, अर्घ के लिए। अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो शाम को आप धुली साड़ी पहन लें और सुबह एक नई साड़ी चाहिए जिससे अर्घ आप दें। किलवा के पात पर उगेले सूरज मल झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया तू किकरा लागे। रोजे बेटा अमृत ऐसन बेटा हम उनका लागे, हम करेली छठ बरतिया उनका लागे। हम रोजे बेटी मोहिनी ऐसन बेटी हम उनका लागे, हम करेली छठ बरतिया उनका लागे। लोग फिर घाट पे पहुंच गए। लाइट की व्यवस्था थी, फिर भी थोड़ा अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा था। दिया जलाने के बाद फिर रोशनी हो गई। दीदी मेरी छठ नहीं करती है पर उसे छठ बहुत पसंद है, तो वो आने वाली थी पर थोड़ा लेट हो गया, पर सुबह तक आ गई। अब थोड़ा उजाला हो गया है और हम लोग थोड़ी देर बाद अर्घ देंगे। 6:30 पर पंडित जी बताए हैं, तो उसी समय हम लोग अर्घ देंगे। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। इसमें हम लोग सिंदूरे का ही सिंदूर लगाते हैं मांग में, और फिर हाथ में भी वही लगाते हैं। फिर इसमें सुपली हाथ में लेके पानी में हम लोग खड़े होते हैं। इस त्यौहार में हर जगह की अलग अलग परंपरा होती है। इसमें बच्चे लोग अर्घ देते हैं। तो पहले मेरा बाबू अर्घ दिलवाया, फिर
मेरी बहन का लड़का भी अर्घ दिलवाया। इस व्रत में जो व्रत रहता है और जो नहीं व्रत रहता है वो आशीर्वाद लेते हैं लोग उस व्रतधारी से, सिंदूर लगवाते हैं और उनके पैर छूते हैं। ये मेरी दीदी है जो बॉम्बे से आई थी मेरे लिए, सुबह पहुंची, शाम को ही आने वाली थी पर बहुत लेट हो गया तो मैं दीदी से गले मिल रही थी। ये मेरे पास नहीं दौड़ रहा है, वो मेरे पास दौड़ रहा है, मेरे पास तो नहीं दौड़ रहा है। मैं भी हम चीकू क्या मैं तुम्हारे पीछे जैसे मुझे दिख रहा है तो दौड़ रहा है, तू डराता फिर से। मेरी दीदी की नतनी है जो ओरियो के साथ खेल रही है और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं ये ब्लॉग बंद कर रही हूँ। ओके बाय फ्रेंड्स।